के जीजा हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे 6 लाख रुपए लिए हुए हैं। नेहा ने भी मुझसे ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कराए हैं, ऐसे भी मेरे पास सारे प्रूफ है ऑनलाइन के भी और सारी चीज़। इसके अलावा जो है मेरा गर्भपात कराने की जब कोशिश किया गया था राप्ती अपार्टमेंट में, इतनी लड़कियों की जीवन खराब कर चुका है। अभी भी इसके साथ एक इलाहाबाद की लड़की शिवानी मिश्रा को लेकर। तो अभी यह वीडियो आपने देखा, अब आइए आपको इस वीडियो के पीछे की सच्चाई बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी माँ की जो अपने बच्चे को पिता का नाम देने के लिए दर दर भटक रही है, और वो भी कोई आम महिला नहीं, भोजपुरी सिनेमा की एक जानी मानी सुपरस्टार और सिंगर भी हैं। आज हम बात करते हैं निशा पांडे और राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी की, जिनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर होती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक बच्चा भी होता है। लेकिन सबसे पहले आपको राजन पंडित के बारे में बता देते हैं। राजन पंडित एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाता था, जिसके चलते वह जल्द ही प्रसिद्धि पा लेता है। वो दौर था 2019 का, जब निशा पांडे कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रही थीं। उसी वक्त निशा पांडे की मुलाकात राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी से होती है। बातों के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद राजन पंडित अपने किसी काम से मुंबई पहुंचता है और निशा पांडे के घर में एक मेहमान की तरह रुकता है। लगभग 4 दिन यह अपने एक दोस्त के साथ वहां रुकता है, जिसके बाद वह वापस अपने शहर लखनऊ आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद निशा एक शूट के लिए मुंबई से वाराणसी पहुंचती हैं। क्योंकि वाराणसी यूपी में पड़ता है, तो राजन भी वहां पहुंचता है, जिसके लिए अभिनेत्री एक होटल में रुकने की व्यवस्था कर देती है। कुछ समय बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अभिनेत्री 22 फरवरी 2020 को इकाना स्टेडियम में हो रहे मैच में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लखनऊ आती है, जहां उसकी मुलाकात राजन पंडित के परिजनों से होती है, जहां से वो अभिनेत्री को होटल से निकाल कर अपने घर ले जाते हैं। क्योंकि राजन से अभिनेत्री के अच्छे रिश्ते भी थे, तो वह बिना किसी संकोच के राजन के साथ और उनके परिजनों के साथ उसके घर चली जाती है। जब अभिनेत्री अपना काम पूरा करके मुंबई वापस आती है, तो राजन के घर वाले बार बार उसे फिर से लखनऊ आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अभिनेत्री 8 मार्च 2020 को दोबारा लखनऊ आती है। और यह समय था होली का, और साथ में सभी होली मनाते हैं। और इसी दौरान राजन की बहनें अभिनेत्री को राजन के प्यार का एहसास दिलाती हैं और कहती हैं कि तुम और राजन मुंबई चले जाओ और वहीं राजन को कोई काम दिला देना, क्योंकि उसको पता था कि अभिनेत्री की पहुंच अच्छी है और उसको सीढ़ी बनाकर राजन आगे बढ़ पाएगा। इस बात को अभिनेत्री मान जाती है और सभी की बातों में आकर वह राजन को मुंबई ले जाती है। दोनों कुछ दिन वहां साथ रहते हैं। इसी बीच राजन अलग अलग मदों में अभिनेत्री से लाखों रुपए की राशि ले लेता है। दोनों मुंबई में अपने काम में व्यस्त थे, तभी लखनऊ से एक कॉल आता है, जिसमें राजन की मां की तबीयत बहुत ख़राब होने की बात कही जाती है। जिसके बाद दोनों जल्दबाजी में लखनऊ आते हैं, क्योंकि इस दौरान अस्पताल में खर्चे को निशा ने वहन किया था। इसलिए राजन के परिवार वाले उनको शुक्रिया भी कहते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि आज से हम सब तुम्हें राजन की पत्नी मानते हैं। घर का माहौल सही हो तो ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे, और दोनों को एक कमरे में भेज देते हैं। जिसके बाद अभिनेत्री भी राजन को अपना पति मानकर खुशी से परिवार के साथ रहने लगती है। चूँकि राजन का परिवार भी साथ ही में था, तो निशा को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पाया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। रिश्तों की डोर में निशा ऐसी उलझी कि खुद को वह परिवार के लिए समर्पित कर चुकी थी। बच्चे उसे मामी कहकर बुलाते, तो कहीं उसे बहू और कभी उसे भाभी, चाची और अलग अलग रिश्तों से संबोधित किया जाने लगा। एक महिला के लिए रिश्ते ही खास होते हैं। उसका घर ही उसका मंदिर होता है और उसका पति ही उसका देवता होता है। वो यह नहीं समझ पाई कि जिस रास्ते में वह चल रही है उसका अंजाम कितना भयानक होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, जिस बीच निशा का शारीरिक शोषण भी होता रहा। जब वो शादी की बात कहती, तो राजन और उसकी बहनें लॉकडाउन का हवाला देकर उसे समझा देती कि लॉकडाउन के बाद शादी कर देंगे। इस बीच अभिनेत्री की कमाई पर सब हाथ साफ करते रहे। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब अभिनेत्री को यह एहसास होता है कि वह गर्भवती है, और वह इस बात को राजन और उसकी बहन नीतू को बताती है, जिसको झूठ का हवाला देकर अस्पताल में जांच कराने की बात कही जाती है। 18 मई 2020 को नीतू की जांच देव अस्पताल में होती है, जहां उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि होती है, जिसके बाद राजन एवं परिवार द्वारा बच्चे को
गिराने का दबाव बनाया जाता है, जिसको लेकर अभिनेत्री और राजन के बीच में संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे थे, जिसको लेकर वह काफ़ी चिंतित भी रहने लगी। जिसके बाद उसको एक मित्र के यहाँ ले जाया जाता है, जहाँ उसे दवा खिलाकर बच्चे को गिराने की कोशिश व नशे की हालत में इससे शारीरिक संबंध भी बनाए गए, जिससे कि गर्भपात हो जाए। जब निशा को लगता है कि उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा है तो वह वापस मुंबई आ जाती है। तब राजन द्वारा जल्दी ही शादी करने की बात भी कही जाती है, जिसके बाद 14 जनवरी 2020 को अभिनेत्री एक बच्चे को जन्म देती है। राजन द्वारा बच्ची को स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है और शादी की बात से विवाह मुकर जाता है, जिसके बाद अभिनेत्री न्याय की मांग करते हुए लखनऊ आती है और दिनांक 22 सितंबर 2021 को थाना इंदिरा नगर में न्याय की गुहार लगाते हुए। अब सवाल यह है कि कब तक इस तरह महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता रहेगा, कब तक उनकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा। जब एक अभिनेत्री और जानी मानी गायिका आज न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रही है तो आम महिला का क्या ही हाल होगा। आप सोच सकते हैं कि अभिनेत्री अपने छोटे से बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। कल एक पत्रकार वार्ता के दौरान अभिनेत्री ने अपनी आपबीती सुनाई और कई बातों का खुलासा भी किया। आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकरण में पूरे की पूरी गिरोह है। एक तरीके से ये लोग पूरे ग्रुप में काम करते हैं, क्योंकि लड़की ऐसे फंस नहीं सकती भैया। आप सिंपल सी चीज़ सोचिए कि लड़की, मेरे जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो, जो समाज में घूमती हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं फंस सकती। इनकी पूरी गिरोह में इनकी सबसे अच्छी थी इनके फैमिली में माँ, जो कि नहीं रही। इनकी गिरोह में शुरू से ही नीतू तिवारी हैं, नेहा तिवारी हैं, पवन मिश्रा जी इनके जीजा हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे 6 लाख रुपए लिए हुए हैं। नेहा ने भी मुझसे ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कराए हैं, ऐसे भी मेरे पास सारे प्रूफ है ऑनलाइन के भी और सारी चीज़ों की। नीतू तिवारी भी मुझसे कैश भी पैसा ली हैं और उनके अकाउंट में भी उन्होंने 3 लाख रुपए तक डलवाया था, 4 लाख। वो लगभग सारे लोगों का मेरे पास प्रकरण है। और बाकी के इनकी जो बहनों के साथ, ये गुड़िया पाठक इनकी ग्रुप में है, इनकी 5 बहनें हैं। ये राजन पंडित 5 बहनें हैं। 5 बहनों में से 4 बहनें इनके ग्रुप में रहती हैं, जो कि गुड़िया पाठक, नीतू तिवारी, नेहा तिवारी और जो है मंजू मिश्रा जी हैं। इनके 2 जीजा हैं, पवन मिश्रा, अमित तिवारी करके। इनके 2 मित्र भी हैं, 2-4 राजन के। जो लड़कियां नाराज़ हो जाती हैं तो ये चिंटू पिंटू जो होते हैं उनको मनाने जाते हैं, अरे भाभी आप नाराज़ मत होइए। जिसमें यश चौरसिया हैं, हर्षित सरकार हैं और जो क्या कहते हैं सनी सैम हैं, अखिल पांडे करके हैं। इनके अलावा जो है मेरा गर्भपात कराने की जब कोशिश किया गया था राप्ती अपार्टमेंट में K206 में, और ये लोग मुझे वहाँ जा कर के फोर्स कर रहे थे। जब मैं राजन के घर से जा के मैंने सोचा मैं अपने घर चली जाऊँ, तो वहाँ पे परेशान करने के लिए ये लोगों ने, इनके नीतू तिवारी के बॉयफ्रेंड जो हैं कार्तिक तिवारी, बॉयफ्रेंड मतलब कह सकते हैं क्योंकि मित्र और बॉयफ्रेंड वही होते हैं। इन सब का नाम मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से गिरोह में हैं और गिरोह में सबका नाम मेन इनकी हैंडल करता है राजन तिवारी, नीतू तिवारी और नेहा तिवारी। अच्छा, 3 आरोपियों के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है जी। तो अभी जो है भैया एक बात बता दूं, एक इतनी लड़कियों की जीवन खराब कर चुका है, अभी भी इसके साथ एक इलाहाबाद की लड़की शिवानी मिश्रा को लेकर के घूम रहा है। बताइए, जो इतने बड़े बड़े कांड किया है। मैं सब लड़कियों के नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि सब लड़कियों के नाम के पीछे पापा का नाम बदनाम होगा या फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे, और सब लोग वेल प्रोफाइल अच्छे लोग घर से बिलोंग करती हैं, इसलिए मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं दे सकती। लेकिन शिवानी मिश्रा की लाइफ अभी खतरे में है, वो उसके साथ घूम रही है, उसके साथ रह रही है। आप लोगों को बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, जो FIR दी है तो आपने कहाँ दी थी? मैं इंदिरा नगर थाने पे दी हूँ। अच्छा, इंदिरा नगर थाने पे। हाँ। तो पूरी घटना से आप लोग रूबरू हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को न्याय मिल पाए। आगे भी हम जल्द ही हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ, और कई बड़ी बातों का खुलासा होना अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।